दानियल अध्याय 10 और वचन 2 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर ध्यान से देखें, प्रभु का वचन में कुछ इस तरह लिखा गया है। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। देखिए, ध्यान से सुनना है, ये वचन है, इसको हमें समझना है। जब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं तब ये हमारी जिंदगी के लिए रास्ते खोलता है। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं आप बातों को? तो हम दानियल की आज किताब से पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से दानियल की लाइफ को शक्तिशाली बनाया, उन्हें और अलौकिक दशा प्रदान किया। इस बात को हम जानेंगे। ये लिखा है कि उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। 3 सप्ताह का मतलब 21 दिन। कितना? बातों को समझिएगा जरा। कितना दिन शोक करता रहा? शोक करने का मतलब वो फास्टिंग में गया, उपवास में गया। यह जो शोक शब्द है उसको हम फास्टिंग में कहें। वो उपवास में गया 3 सप्ताह के लिए, मतलब 21 दिनों के लिए वो उपवास में बैठता है दानियल। कारण भविष्य की बातों को अपनी जिंदगी में जाहिर होने के लिए। भविष्य में हमारे लिए कौन सा बल आएगा, भविष्य में हमारे लिए परमेश्वर की रणनीति क्या है, भविष्य में हमारे लिए यीशु पिता की योजना क्या है, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को आत्मा में लेके चलने पाएंगे और किस तरीके से अब ये विश्व होगा, किस तरीके से ये संसार होगा, ये सारी परिस्थितियों को जानने के लिए, उसका उत्तर जानने के लिए दानियल अपने आप को प्रभु के और करीब लेके गया। याद रखिए कि जब हम संसार की परिस्थितियों में होते हैं तब हमें प्रभु की उन बातें हमें समझ में नहीं आती। देखिए, परमेश्वर की वो बातें हमारी समझ में तब नहीं आती जब हम अपने आप को संसार की भावनाओं में लेकर के या संसार की तमाम चीज़ों में अपने आप को इंगेज कर लेते, अपने आप को व्यस्त बना लेते। लेकिन यहाँ दानियल परमेश्वर के उस भेद को जानना चाहता है कि हमारी लाइफ में कल क्या होगा प्रभु, हम कल किस तरीके से होंगे, या ये दुनिया कल किस तरीके से होगा, या इस दुनिया को परमेश्वर आप किस तरीके से संभालेंगे। ये सब सारा उत्तर जानने के लिए दानियल 21 दिनों तक, बोल के बताइए कितना दिनों तक? ओके, 21 दिनों तक अपने आप को किसके करीब लेके गया? देखिए, जब भी आप आत्मिक नियम पूरा करते हैं आप उसके करीब जाते हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं उसके करीब जाते हैं। जब भी आप उपवास करते हैं आप प्रभु के करीब जाते हैं। जब भी आप वचन पर ध्यान देते हैं आप उसके करीब जाते हैं। जब भी आप उसके साथ संगति करते हैं आप उसके करीब जाते हैं। तो उसके करीब जाने के लिए हमें एक आत्मिक विधि की जरूरत है, एक आत्मिक नियम की जरूरत होती है। एक आत्मिक नियम। वो आत्मिक नियम कैसे? आज दानियल कल की बातों को जानने के लिए, कल क्या होगा, कल की परिस्थितियां किस तरीके से होंगी, हे प्रभु आप हमें बताएंगे, इस तरीके का जानने के लिए दानियल उपवास की दशा में जाता है। कितने दिनों के लिए? सब जन बोलिए, कितने दिनों के लिए गया? यहां लिखा कुछ इस तरीके से, पढ़िए हमारे साथ उसी को। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। यानी मतलब 3 सप्ताह तक वो उपवास के साथ गया, खाना नहीं खाया और वो प्रभु के साथ बैठा रहा, प्रार्थनाओं में रहा और कल के आने वाली परिस्थितियों के विषय में वो जानने का प्रयास कर रहा था आत्मिक तरीके से। आमीन। कौन से तरीके से? यही एक तरीका है जो आपको बलवंत कर सकता है, जो आपको मजबूत कर सकता है, जो आपके जीवन का समाधान करता है। उसके बाद आइए वचन 12 से। फिर क्या हुआ? वहां पे प्रभु बात करता है। जब वो फास्टिंग में चला गया तो प्रभु किस तरीके से बात करा? फिर उसने प्रभु से कहा, हे दानियल। प्रभु ने क्या कहा? जैसे ही उपवास में गया है, आत्मिक विधि को पालन किया है, फिर परमेश्वर ने दानियल से बात किया। ओके, आपसे भी बात करेगा। आमीन बोलिए आप लोग। और फिर उसने कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि वो कल की बातें सोच करके दानियल के अंदर कुछ भय आ रहा था, कुछ डर आ रहा था। कल क्या होगा प्रभु, कल क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, इस और मेरे जनों का क्या होगा। वो कुछ उसके अंदर भय था, प्रश्न था, उसका जवाब ढूंढना था प्रभु से। तो प्रभु क्या किया? जब उसका कुछ दिन फास्टिंग बीता तभी वो प्रभु कहता है कि हे दानियल मत डर,
क्योंकि पहले ही दिन, हाँ बोल के बताइए, पहले ही दिन, जब वो 21 दिन का उपवास करना शुरू किया, पहले ही दिन जब तूने समझने और बूझने के लिए, अंडरलाइन, बाइबल के नीचे अंडरलाइन, समझने और बूझने के नीचे अंडरलाइन, अपने आप कॉपी में जरूर लिखें उसको, समझने और बूझने के लिए मन लगाया, प्रभु के वचन पर ध्यान करने के लिए, प्रभु के उस सामर्थी शब्दों पर मनन करने के लिए, जैसे ही दानियल ने अपना मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, नम्र किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैंने तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। हालेलुया। देखिए प्रभु कितना आपसे प्रेम करते हैं। वही 21 डेज का जो प्रेयर है, 21 दिन का प्रेयर है, हम लोग 11 तारीख से कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि शाम को आपके साथ ऑनलाइन रहें, प्रयास करेंगे प्रभु जैसा चाहा। हालेलुया। तो यहां पर हम एक बात को नोटिस करें, ध्यान दें कि प्रभु दानियल जब प्रभु के प्रति, प्रभु को खोजने के प्रति अपने आप को उत्साहित किया। देखिए प्रभु ऐसे नहीं मिल जाएंगे, ओ जी चलो मिलते हैं तो मिलते नहीं, ठीक है कुछ होगा तो होगा, नहीं चलो, नो। आप वहां पर अपना मन को प्रभु की ओर नहीं लगा रहे, आप अपने आप को टेम्पररी रख रहे हैं, आप अपने आप को अस्थाई नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को अस्थाई या टूटे हुए या एक तरीके से एक अनिच्छा पूर्वक आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में नहीं लेके जाते। पर देखो 21 दिन यदि उपवास में आप जा रहे हो तो आप याद रखो कि आपका शरीर थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन आपका आत्मा वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक कभी पहुंची नहीं थी। आप उस बात को जान पाओगे जो कभी जाने नहीं थे। सुन रहे हैं आप? आपको स्वप्न के द्वारा, आपको दर्शन के द्वारा आप चलते रहोगे, प्रभु आपसे बात कर लेगा, आपके मनों में दर्शन दिखा देगा। आप स्वप्न में सोते समय अपने भविष्य को आप देख पाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। तो 21 दिन के लिए जब वो शोक कर रहा था तो पहले ही दिन, बोलो पहले ही दिन, क्या हुआ? पहले ही दिन प्रभु ने किससे बात किया? दानियल से, आपसे, हमसे। क्या कहा? मत डर। आप कल के बारे में सोच के हैरान हो, लेकिन परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो पूरे विश्व को बनाने वाले, निर्माण करने वाले प्रभु हैं, हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंक करके हमें जीवित प्राणी बना देने वाला परमेश्वर, वो जब चाहे तो हमें रख सकता है, जब चाहे वो हमें उठा सकता है, जब चाहे हमें ऊंचा कर सकता है, जब चाहे हमें नीचा कर सकता है। उसका शक्ति के सामने कोई भी व्यक्ति ठहर नहीं पाता, उसके शब्दों के सामने कोई व्यक्ति ठहर नहीं पाता। वो जीवित परमेश्वर दानियल से पहले ही दिन क्यों बात किया? बगल वाले से बोलो, क्यों बात किया? पहले ही दिन क्यों बात किया? नोट करिए, इसलिए बात किया क्योंकि दानियल परमेश्वर के वचन को समझने और बूझने के लिए मन लगाया। यही है, क्या समझने और बूझने के लिए मन लगाया? हाँ बातों को समझ रहे हैं क्या आप? समझने, बोलिए समझने और बूझने के लिए क्या लगाया? क्या लगाया? समझने और बूझने के लिए मन लगाया। और परमेश्वर के सामने जब आप फास्टिंग में जियोगे, जब आप उपवास के साथ चलोगे, तो आप दाएं बाएं काम खत्म, घूमना टहलना बंद। अभी उपवास के समय आपको घर में रहना है, मौका मिलता है घर में रहना, या अगर आप जहां जाते हो वहां पर ऐसी कोई चीजें ना हो जहां पर तमाम बुराइयां हो। अपने आप को बचाना है फास्टिंग के दौरान, क्योंकि उपवास के टाइम में आप किसकी वाणी को सुनने वाले हो? बोल के बताइए। परमेश्वर के शब्द को सुनने वाले हो। और देखो यहां पर जब दानियल ने कल के विषय में जानना चाहा और कल के विषय में सोच करके हैरान था, कुछ डरा हुआ था, तभी प्रभु पहले ही दिन आपसे बात किया और कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि जिस दिन तूने अपने आप को मेरे सामने समझने बूझने के लिए मुझ पर मन लगाया कि परमेश्वर तू कैसा है, तू क्या कर सकता है, समझने बूझने के लिए दानियल ने जैसे ही मन को लगाया
और परमेश्वर के सामने घुटने के ऊपर आकर के अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन कर लिया, उसी समय तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई थी। और तेरी प्रार्थना सुनने के बाद मैं तेरे पास आ गया हूं। इस कारण, मैं तेरे वचनों के कारण, मतलब मैं तेरी प्रार्थनाओं के कारण मैं तेरे पास आ गया हूं। ये लिखा है, आ गया हूं। आमीन बोलिए आप। वो आ गया है। आपकी प्रार्थना सुनने के कारण वो आ चुका है। आपकी नम्रता, आपकी दीनता प्रभु के सामने बने रहने के कारण वो आ गया है। आपके कल के डर को खत्म करने के लिए, आपके बीमारी के डर को खत्म करने के लिए, आपके जिंदगी में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण आप डरे हुए हैं, पर चिंता नहीं करें। प्रभु यहां क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसको हमें ध्यान से समझना है। वो क्या कह रहा है? मत डर दानियल, क्योंकि जिस दिन तूने मुझे समझने और बूझने के लिए मन लगा दिया, अपना मन तू मेरी ओर लगा दिया, मेरी ओर लगा दिया, और जिस दिन तू मेरे सामने अपने आप को नम्र किया और दीन कर लिया, उसी दिन मैं तेरे प्रार्थनाओं को सुन लिया हूं और इस कारण मैं तेरे पास आ गया हूं। आपके पास भी आ जाएगा वो। मैं सच कहता हूं, वो आपके पास आएगा इस तरीके से, जब आप अपने आप को नम्र दशा और दीन करके उसके सामने बैठोगे, वो आपके पास आ जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हमारा शक्ति, हमारा बल परमेश्वर है। कल की अवस्थाओं को अगर अभी हम सोच के कुछ बातों को समझना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं? पढ़िए उसको पूरा, इसके नीचे आने दीजिए और उसके नीचे आने दीजिए, तो हम पढ़ेंगे वहां पर 13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। दानियल कितने दिन उपवास के साथ रहा? तो 21 दिन तक शैतान किसका सामना किया? दानियल का। दानियल किसका सामना किया? शैतान का। सुनना जरा, यह आत्मिक भेद है। 21 दिनों तक फारस राज्य का प्रधान, फारस राज्य का प्रधान का मतलब फारस राज्य का दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट आत्मा था वो किसका सामना कर रहा था? या नहीं, आगे पढ़ते जाएंगे भी समझना आपको। फारस के राज्य का प्रधान, वो तो प्रार्थना करने वाला है, पर यहां कोई और बात कर रहा है। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। ये परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? जो दूत आ रहा है वो बात कर रहा है, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता करने के लिए आया और इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ये दूत है, परमेश्वर का दूत है। जब आप उपवास के साथ, जिस दिन दानियल परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहा, रुकावट देने वाला शैतान आसमान के ऊपर वो दूत का जो मैसेंजर था, जो एक संदेश लेकर आ रहा था दानियल के लिए, रोकने का प्रयास करता है। फारस का प्रधान मतलब फारस राज्य का दुष्ट आत्मा। याद रखिएगा, वो कितना घृणा करता है आपसे। वो नहीं चाहता कि परम प्रधान परमेश्वर आपसे बात करे, वो नहीं चाहता कि परम प्रधान परमेश्वर किसी मनुष्य से बात करे। और जब दानियल उपवास के साथ बैठ गया कि हमें प्रभु से बात ही करना है, तो परमेश्वर लिखा यहां पर कि पहले ही दिन मैंने तेरी बातों को सुन लिया था, मैं पहले ही दिन तेरे शब्दों का, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए मैं आ चुका था, पर फारस के प्रधान की दुष्ट आत्मा ने रोक के रखा। प्रार्थनाओं का उत्तर, आपके आंसुओं का उत्तर रोकता है दुष्ट आत्मा। उस टाइम में, जिस टाइम में दानियल थे, रोक के रखा। पर मैं अभी यहां आया हूं और वहां कोई है जो उससे लड़ रहा है। आप सही चीजों को प्राप्त करना चाहते हो, पर उसके लिए देरी अगर हो रही है, तो हमें और शक्तिशाली बनना है आत्मा में। हमें अपने आप को और पवित्रताई में लेके जाना है, हमें अपने आप को और सच्चाई में लेके जाना है, हमें अपने आप को और सत्यनिष्ठा में लेके जाना है, हमें अपने आप को और वचन में लेके जाना है और प्रार्थनाओं के साथ बैठना चाहिए। क्योंकि दुष्टात्मा कभी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपको उत्तर दे। वो आपके दिमाग के अंदर बुराइयों को भर देने, आप कुछ समझ नहीं पाते। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे अंधकार की चीजों को डाल देने के कारण आप परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पाते। इसलिए आप कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्रार्थना करते हैं, सो जाते हैं, आप वचन सीखते हैं, समझ में नहीं आता। इसका क्यों?
क्योंकि कोई तो है जो आपके अंदर बाधा डाल रहा है, आपको आत्मिक उन्नति में, बढ़ोतरी में आपको रुकावट दे रहा है। आप उन बातों को समझ नहीं पाते। और यहां देखिए, जब दानियल प्रेयर शुरू किया, दुष्ट आत्मा रास्ते में था, फाइट हुआ। फाइट मतलब लड़ाई हुई। और वचन में यहां लिखा है पूरा नीचे तक, अगर आप पढ़ डालेंगे तो वहां देखिए क्या लिखा है। फारस के राज्य का प्रधान मतलब दुष्ट आत्मा 21 दिन तक परमेश्वर के दूत का सामना किए रहा। कितने दिन तक? बातें समझ रहे हैं? दानियल कितने दिन के लिए फास्टिंग में बैठा है? और पहले ही दिन प्रभु बोल रहा है कि मैंने तेरी दुआएं क्या कर ली थी, पर उस टाइम में दुष्टात्मा प्रार्थनाओं को क्या करके रखा? रोक के रखा। पर ये युद्ध हो रहा है। मिकाइल जो परमेश्वर का दूत है, जो युद्ध करने वाला दूत है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम होती है वहां पर मिकाइल दूत भेजा जाता है आपकी सुरक्षा के लिए। परंतु मिकाइल जो प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता करने के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। ओके, फारस के राजाओं के पास रहा। फारस के राजाओं के पास मतलब जो वहां दुष्ट आत्माएं थी, उनके वहां एक युद्ध क्षेत्र बन गया था, वहां पर वो परमेश्वर का दूत रहा। आगे वचन 14 पढ़िए। अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। दानियल यही तो चाहता था कि कल के विषय में जाने, और इसी के विषय में वो थोड़ा से अपने आप को उपवास के साथ लेके गया कि मैं प्रभु की आवाज को सुन सकूं। क्या दशा होगी? क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। आमीन। वचन 15 को पढ़िए। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने अर्थात दानियल ने भूमि की ओर मुंह किया और चुपका रह गया। मतलब जब खुदा दर्शन देता है किसी व्यक्ति को, तो किसी व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है कि वह उठ खड़ा हो। उसके हाथ और पैर मरने वाले जैसे व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। लिखा है कि जब वो दर्शन प्राप्त किया तो लिखा है, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और मैं चुपका रहा। आगे वचन 16। तब मनुष्य के संतान के समान, मनुष्य के संतान के समान, परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओंठों को छुआ। यह सब घटना कब हो रहा है? जब दानियल 21 दिनों के उपवास में बैठा है। मिरेकल होगा आपके लिए, चमत्कार होगा यीशु के नाम। हम तो अपने कामों में बिजी हो जाते, इतने इंगेज हो जाते हैं कि हम प्रभु की बातों को नहीं सुन पाते, क्योंकि हम उस क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं, हम प्रभु के वातावरण से बाहर आ जाते हैं। अब हमारे संसार की बातें हमारे निकट होती हैं, या किसी और तरीके की बातें आपके निकट घेर लेती हैं, जिससे हम परमेश्वर की गूढ़ बातें नहीं समझ पाते। और हम प्रयास तो करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उसका वातावरण नहीं तैयार कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने दानियल के ओंठों को क्या किया? छुआ, और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। दानियल दर्शन में ही पूरा ओंठों को छू लिया प्रभु ने, और वो फिर बोलने लगा। और जो मेरे सामने खड़ा था परमेश्वर का दूत, उसने क्या कहा? हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। जब आप कोई भी आत्मिक व्यक्ति यहां बैठा है, कोई भी दर्शन देखने वाला भाई बहन यहां है, दर्शन देखते समय आप ये नहीं समझ पाओगे मैं कहां हूं, आपका शरीर पता नहीं, आप दूसरे वातावरण में चले जाते हैं। प्रभु आपको अपने क्षेत्र में लेके आकर आपको बात करता है। जैसे दानियल 21 दिन के उपवास के समय की बात है, जब वो उपवास में थे, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। प्रभु दर्शन दे रहा है, प्रभु बात कर रहा है, शक्ति नहीं। जब दर्शन दिया तो बल ही नहीं है, शक्ति खत्म हो गया। कहता प्रभु मेरे पास शक्ति नहीं है। तब वो ओंठों को छुआ, बल आ गया, प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा, दिखा उसको प्रार्थना करने लगा, तो लिखा बड़ी पीड़ा उठी और उसके शरीर में कोई बल ही नहीं रहा, ऐसा यहां पर लिखा है। उसके बाद 17 आगे पढ़ेंगे। सो प्रभु का दास दानियल अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस रह गई है। इस तरह इंसान होता है जब प्रभु किसी से बात करता है। याद रखो कितना शक्तिशाली है, कितना अगम्य है परमेश्वर। अगर वो आपके सामने आ भी जाता है तो आपके शरीर, आपका पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां हैं। हालेलुया, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम मिट्टी के बने हैं, वो आत्मा है, वो आत्माओं का पिता है, दुनिया का बनाने वाला है। आगे पढ़िए क्या हुआ फिर 18 में लिखा, तब मनुष्य के समान किसी ने दानियल को छू करके,
हियाब बंधाया, हिम्मत दिया। क्या दिया? हिम्मत दिया। और क्या हुआ? हिम्मत मिलेगा आपको। 19 में लिखा, उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष। यदि आप यीशु मसीह के लिए फास्टिंग रहते हैं, यीशु मसीह के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए चलते हैं, आप प्रभु के अति प्रिय बेटे बेटियां बनोगे। यही लिखा। वो दानियल से क्या बोला? हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो जा, तेरा हियाब बंधा रहे। जब उसने कहा तब मुझे हिम्मत आ गई, तब उस दानियल के अंदर हिम्मत आ गई। हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मुझे हिम्मत दिया है। हालेलुया। तो प्रभु आपको हिम्मत देने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। 20 पद को देखिए, वचन 20 में आइए। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण से तेरे पास आया हूं? हाँ, मामले की बात अब समझना है। किस कारण से? पहले ही दिन मैंने तेरी प्रार्थना को क्या कर लिया था? सुन लिया था। अभी कहां पर वो रुका हुआ था? फारस के प्रधान के साथ क्या चल रहा था? दूत का युद्ध चल रहा था। किससे युद्ध लड़ रहा था वो? दुष्ट आत्माओं से, जो आपकी प्रार्थना को पिता के पास पहुंचने नहीं देता, जो रोकता है। अब मैं तेरे पास आया हूं, अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। अब वो जाएगा फारस के प्रधान की दुष्ट आत्मा से लड़ेगा। और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा, मतलब वहां कुछ बदलाव आएगा। परमेश्वर जहां आता है, जहां पर उसकी सेना आती है, वहां पर एक बदलाव आता है। दुष्टता का काम खत्म होता है और वहां पर कोई और व्यक्ति खड़ा कर दिया जाएगा परमेश्वर की ओर से। एक बदलाव आएगा। आमीन बोलिए। वचन 21 को पढ़ लीजिए। जो कुछ सच्ची बातें पुस्तक में लिखा हुआ है मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारा प्रधान मिकाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। पूरा मामला अब आप समझिए। परमेश्वर के राज्य में आत्मिक क्षेत्र में चलने से हम एक आत्मिक युद्ध में होते हैं। हमारा एक आत्मिक विश्वास है और उस आत्मिक विश्वास में बने रहने के कारण प्रतिफल देने वाला प्रभु तैयार होता है। लेकिन दुष्ट आत्माएं और इस संसार की बातें आपको प्रतिफल से बाहर फेंकना चाहती हैं। वो आपको बुरी लतों में और आपको बुरी संगति में, आपको बुरे विचारों में ढकेल करके आपके जिंदगी के जो चीज आपको जरूरत है वो चीजें आपको ना मिले, ऐसा दुष्ट आत्मा प्रयास करते हैं। और यहां पर कल की भविष्य की बातों को जानने के लिए, कल क्या होगा प्रभु, इस बात को सोच करके दानियल अपने आप को किस दशा में लेके गया? बोल के बताइए। उपवास की दशा में लेके गया, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी दशा को सही रीत से बता सकता है, समझा सकता है, आपके जीवन को अनुग्रहित कर सकता है, आपको ऊंचा उठा सकता है, आपको धोखे से बचा सकता है और आपको आशीष दे सकता है। आमीन। अब जिस दिन वो फास्टिंग रहा और कल के विषय में जानना चाहा कि प्रभु कल क्या होगा, कल किस तरीके से मेरे जीवन में या औरों के जीवन में क्या होगा, जो आपने मुझे दर्शन दिखाया है उसका प्रतिफल क्या है, उसका परिणाम क्या है, तो वो उस दर्शन को और अधिक समझने के लिए, उस बातों को जो परमेश्वर उसे दिखाया था उसे जानने के लिए वो किस दशा में गया? बोल के बोलो, किस दशा में गया? क्यों? जब आप उपवास की दशा में जाओगे तो किसके करीब जाओगे? आपके पास केवल एक विषय होगा। कौन सा विषय होगा? कि मैं प्रभु को जानूं। जब आप फास्टिंग की दशा में होते हैं, कभी भी अपने आप को बाहर, इमरजेंसी कोई पड़ता है तभी, नहीं तो अपने आप को प्रभु के साथ रखना है, अपने आप को परमेश्वर के साथ बैठने देना है। अगर आप 3 मीटिंग प्रार्थना कर सकते हैं तो करना है। अपने आप को पाप में, अपने आप को बुराई की दशा में फास्टिंग के समय बिल्कुल कदापि वैसे भी नहीं लेके जाना चाहिए। और जब आप उपवास के साथ प्रभु के भेद को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु मेरे लिए क्या है, मेरे परिवार के लिए क्या है, तो आपको बिल्कुल भी बुराइयों से अलग हटना है। तमाम गुनाह की बातों से अपने आप को दूरी बनाना है। जहां पर बुराइयां हो रही वहां से अपने आप को हटाना है और हमें प्रभु के साथ बैठना है। दानियल जब इस बात को जानने का प्रयास कर रहा था, जो परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दिखाया, दर्शन में दिखाया, तो लिखा है कि समझने और बूझने के लिए अपना मन लगाया। पड़ोसी को बोलो, समझने और बूझने के लिए क्या लगाया? क्या लगाया? हाँ, समझने बूझने के लिए अपना। दूसरा, परमेश्वर के सामने आपको क्या किया? अपने आप को दीन किया। पहला, समझना बूझने के लिए अपने आप को, अपना मन लगाया।
दूसरा क्या किया? अपने आप को नम्र किया। तब प्रभु कहता है मैंने तेरे बातों को सुन लिया, मैंने तेरे शब्दों को सुन लिया है और इसलिए मैं तेरे पास भेजा गया हूं। हालेलुया, इसलिए मैं तेरे पास भेजा गया हूं। आज यही है प्रियजन, जब आप प्रभु के पास आते हैं तो यहां पर एक खास बात है कि जब आप विश्वास करेंगे प्रभु पर तो आप एक आत्मिक क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? अब आपकी दुनिया आत्मिक हो जाती है। अब आप संसार की परिस्थिति में नहीं होते, अब आप एक आत्मिक दुनिया पे होते हैं। अब आपका बल आत्मिक होता है, आपका समझना, आपका बूझना, आपका चलना, आपका बात करना और आपका व्यवहार भी आत्मिक दुनिया जैसा हो जाता है। आमीन। इस आत्मिक दुनिया से हम हासिल क्या करने वाले हैं? इस आत्मिक दुनिया में हमें क्या मिलेगा? हम किस तरीके से शक्तिशाली बनेंगे, या हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभु का प्रकाशन आएगा, प्रभु का भेद आएगा, वचन की समझ आएगा और हमारे परिवार की स्थितियां सही होंगी कैसे? इस बात को जानने के लिए हमें आत्मिक परिस्थिति को अपनाना चाहिए। आत्मिक परिस्थिति पवित्र परिस्थिति है। आमीन। आत्मिक परिस्थिति झूठ और फरेब और निंदा और गुनाह और व्यभिचार की परिस्थिति नहीं है। आत्मिक परिस्थिति पवित्रताई की परिस्थिति है। इसके लिए आपको निश्चय करना पड़ेगा कि हमें इन परिस्थितियों से बाहर आना है। यदि आपकी जिंदगी में कोई भी बुरी परिस्थिति है तो बाहर आने के लिए हमें किसकी मदद लेना चाहिए? प्रभु की मदद लेना है। यदि आप में किसी तरीके का रोग है, आपके परिवार में किसी तरीके का गुनाह है, पाप है, तमाम कुछ गलतियां हो सकती हैं, उन चीजों से बाहर आने के लिए हमें आत्मिक परिस्थितियों का अपने जीवन में पालन करना होगा। आत्मिक परिस्थिति में बोल रहा हूं, आत्मिक परिस्थिति पवित्रताई की परिस्थिति है। आत्मिक परिस्थिति एक सच्चाई की परिस्थिति है। आत्मिक परिस्थिति एक नीतिमान परमेश्वर के साथ चलने की, एक सच्चाई पर चलने की, खुदावन के साथ जीने की एक परिस्थिति है। हमें अपने आप को उस वातावरण में ले जाने के लिए, देखो दानियल ने जो दर्शन देखा, जो स्वप्न देखा, उसका भेद जानने के लिए अपने आप को किस परिस्थिति में लेके गया? बोल के सब जन, भाई जवान लोग, हाँ, फास्टिंग में लेके गया। कितने दिनों के लिए फास्टिंग लेके गया? 21 दिनों के लिए लेके गया कि नहीं लेके गया? और जब वो लेके जाता है तो उसकी प्रार्थनाओं को रोकने वाला कौन होता है? दुष्ट आत्मा। क्यों रोक रहा था? क्यों रोक रहा था भाई? वो रोकता है। अगर आप भेद को समझ जाओगे, आप समस्याओं, आप वचन के भेद को समझ जाओगे, परमेश्वर से बात करने लगोगे, तब शैतान का बल खत्म, दुष्ट आत्माओं का बल खत्म। उस बार बार बीमारियों का आना, बार बार से दुर्बलताओं का आना खत्म हो जाएगा। तो शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम इस बात को समझ जाओ। वो आपको हमेशा इससे दूर रखना चाहता है, याद रखिएगा। और इसीलिए हम जितना हो सकता है आत्मिक परिस्थितियों को अपने जीवन में पूरा करें और जितना हो सके शारीरिक परिस्थितियों को अपने से अलग रखें। आत्मिक परिस्थिति का पालन यदि आप में है तो आत्मिक बल भी आप में है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।